Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some daily use sentences with advanced structure. So without any further delay, let's get started with the sentences. तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस। देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे हम डेली बोलचाल बोलते रहते हैं, जैसे वो शायद ही मुझसे मिलने आएगा, वो आज शायद ही स्कूल जाएगा, उसे शायद ही कार चलाना आता है। तो देखा आप लोगों ने हर सेंटेंस में शायद ही हर सेंटेंस में लगा हुआ है। तो शायद ही की इंग्लिश क्या होती है, उसके लिए एक खास वर्ड है हार्डली। तो देखिए हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इस सेंटेंसेस का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ये वर्ड हार्डली लगाते हैं, उसके बाद आता है मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद आते हैं अदर वर्ड्स, जो भी सेंटेंस में बाकी के वर्ड्स बच जाते हैं वो हम लिखते हैं। तो सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो, हमें ये हार्डली वर्ड जरूर लगाना है। तो चलिए सेंटेंसेस की इंग्लिश लिख लेते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। सेंटेंसेस के थ्रू आप समझेंगे तो सारा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा। हाँ स्टूडेंट देखिए, वो शायद ही मुझसे मिलने आएगा, इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम ऐसे बोलेंगे ही विल हार्डली कम टू विजिट मी। ही विल हार्डली कम टू विजिट मी। देखा यहाँ पे विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हार्डली, उसके बाद मेन वर्ब कम है और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो जैसे हमारा स्ट्रक्चर है उसी तरह से इन सब का ट्रांसलेशन हुआ है। हाँ तो सेकंड है वो आज शायद ही स्कूल जाएगा, तो इसको कैसे बोलेंगे? ही विल हार्डली गो टू स्कूल टुडे। ही विल हार्डली गो टू स्कूल टुडे। थर्ड है उसे शायद ही कार चलाना आता है। ही हार्डली नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। ही हार्डली नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। तो ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमें आशंका रहती है कि शायद उसे ये काम करना नहीं आता है, शायद वो ऐसा नहीं करेगा, तो हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। हमारा ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के जैसे ही और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो अगर अब हमने एक स्ट्रक्चर सीख लिया है तो उससे मिलते जुलते बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे उसे शायद ही खाना पकाना आता है, तो शी हार्डली नोज हाउ टू कुक फूड। उसे शायद ही तैरना आता है, तो ही हार्डली नोज हाउ टू स्विम। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे शायद ही ये ड्रेस पसंद आएगी। सी विल हार्डली लाइक दिस ड्रेस। सी विल हार्डली लाइक दिस ड्रेस। वो शायद ही कल दिल्ली जाएगा। ही विल हार्डली गो टू दिल्ली टुमारो। ही विल हार्डली गो टू दिल्ली टुमारो। तो आई होप आप लोगों के सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक स्ट्रक्चर और कर लेते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे हम बोलचाल में बोलते रहते हैं ना, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है, उसे तो बस टीवी देखने की पड़ी है, तुम्हें तो बस नहाने की पड़ी है। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो इनका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आइए समझ लेते हैं। तो देखिए जब इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद केयर अबाउट या केयर्स अबाउट। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से केयर अबाउट या केयर्स अबाउट लगेगा। उसके बाद इज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद फिर बाकी के वर्ड्स जो बचते हैं अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अगर इनको हम सेंटेंसेस में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो देखते हैं जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, उसे तो बस खेलने की पड़ी है। तो इसको हम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले ऑल, फिर हमारा सब्जेक्ट है ही, केयर्स अबाउट, ही के साथ केयर्स लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। उसको इज लगाया, फिर प्लेइंग मतलब फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्ले, उसके बाद आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें अदर वर्ड्स कुछ नहीं, अगर यहाँ पे होता उसे तो बस फुटबॉल खेलने की पड़ी है तो हम ऐसा बोलते ऑल ही केयर्स अबाउट इज प्लेइंग फुटबॉल, ऑल ही केयर्स अबाउट इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अदर वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, तुम्हें तो बस वहां जाने की पड़ी है। तो ऑल यू केयर अबाउट इज गोइंग देयर। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है इसलिए केयर अबाउट हो गया, एस नहीं लगा यहाँ। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। तो ऑल यू केयर अबाउट इज ईटिंग। मतलब ऐसे सेंटेंसेस से हमें क्या समझ में आता है कि बस तुम्हें इसी चीज की धुन है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाने की पड़ी है, सिर्फ घूमने की पड़ी है, इस तरह से। तो नेक्स्ट है हमारा, उसे तो बस अपना काम करवाने की पड़ी है। वो और किसी बात की चिंता नहीं करता, उसे बस अपना काम करवाने की पड़ी है। तो ऑल ही केयर्स अबाउट इज गेटिंग हिज वर्क डन। नेक्स्ट हमारा, तुम्हें तो बस नहाने की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज बाथिंग। तो देखो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, ऐसे देखने से लगता है कैसे बनाएंगे, लेकिन अब जब आप स्ट्रक्चर समझ जाते हैं तो सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो एक लास्ट सेंटेंस है, उसे तो बस टीवी देखने की पड़ी है। ये आप लोग बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सेंटेंसेस, एज मेनी एज यू कैन, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाएं तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते करते आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। That's all for today. See you in the next video with more sentences. Till then, bye bye.